हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, अभी ना सुबह के हो रहे थे 7 और मैं अपने लिए ना गर्म पानी कर रही थी। अभी ना हमारे इधर ना हल्की हल्की ना ठंडी लगने लगी है। तो ज़्यादा तो नहीं लग रही है, मतलब एमपी में उतना ठंडा मौसम भी नहीं रहता है। ठंडा गरम मतलब मीडियम रहता है इधर एमपी में। तो अभी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी लग रही है। तो मुझे वैसे भी मैं सुबह के समय 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। तो देखिए, मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी कर ली थी और इसे मैं थोड़ा फूक फूक के बैठ के आराम से पीऊँगी थोड़ी देर। मैंने दोनों खिड़कियाँ खोल ली थी और अपनी मनपसंद जगह पे बैठ गई थी। मुझे ना यहाँ बैठ के पानी पीना बहुत अच्छा लगता है सच में। और आज है छठ पूजा। तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग के एमपी में ना छठ पूजा नहीं करते हैं, मतलब छठ पूजा की व्रत नहीं करते हैं। जानते सब लोग हैं कि छठ पूजा व्रत होता है, ऐसा वैसा, मतलब पूजा कैसे की जाती है, पर छठ पूजा नहीं करते। तो देखिए, जिसकी तरफ जो पूजा मतलब करते हैं तो वो करते हैं। और आजकल तो एमपी में भी बहुत से लोग करने लगे। देख देख के मतलब सब लोग करने भी लगे व्रत। पर ये व्रत सच में बहुत अच्छा व्रत है फ्रेंड, और हमें बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पर मैं तो नहीं कर पाऊँगी। 3-4 दिन व्रत होता है और बहुत हार्ड भी होता है ये व्रत। तो देखिए, अभी सुबह के समय मैंने सूरज देवता को प्रणाम करी और उसके बाद मैं लग गई थी अपने आप को फिट करने के लिए। तो सुबह के समय ना थोड़ी सी योगा कर लेती हूँ, मतलब एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा वगैरह। तो एक्सरसाइज कर ली थी, बस 2-3 स्टेप करती हूँ और इतने में भी ना मुझे ऐसा लगता है कि शाम के समय ना फिर शरीर दर्द करने लगता है। क्योंकि हम जो करते हैं ना, अगर वो कभी कभी करो ना तो ऐसा लगता है दर्द होता है, अगर डेली करोगे तो नहीं करेगा। तो मुझे अब लगता है कि मुझे अब डेली करना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े स्टेप करती रहती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं कर लूँगी थोड़ी देर। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं जब से मैं बंगाल से आई हूँ ना, ना कोई वॉकिंग करने जाती हूँ घूमने के लिए और ना घर पे भी नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने एक्सरसाइज कर ली थी फ्रेंड। अब मैं चलती हूँ किचन में। बच्चों के लिए ना मुझे अभी टिफ़िन भी तैयार करना है। तो अभी 7:30 हो गए थे, बच्चे स्कूल जाएंगे अभी। तो इसलिए मैं जल्दी से उनका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। तो अभी ना मैं बच्चों के आज टिफ़िन में पराठे बना दूँगी। सोच रही थी कि बच्चों को पराठे दे दूँ आज। फिर उसके बाद मैंने सोची नहीं, आज उनको शायद सब्जी रोटी ही बना के दे देती हूँ। क्योंकि ना रोज़ अगर तेल का बच्चे खाते हैं ना, अभी ठंडी भी वैसी चल रही है, सर्दी जुकाम भी है बच्चों को, तो इसीलिए खांसी वगैरह हो रही है बच्चों को। तो मैंने सोचा आलू की भुजिया बना देती हूँ और रोटी सिंपल सी। तो देखिए, मैंने ना आलू को अच्छे से छील ली थी। आलू में ना बहुत सारी मिट्टी लगी थी। फिर उसे छीलने के बाद उसे धो के फिर मैंने काटी थी और काटने के बाद फिर से धो ली थी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दी थी 2 चम्मच। उसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दी थी, एक प्याज काट के, और आलू को भी साथ में डाल दी थी। क्योंकि आलू और मतलब प्याज मिर्ची के साथ ही आलू डाल दो ना तो अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होता है, आलू पक जा वो मिर्ची प्याज जल जाते हैं और आलू अच्छे से पकते नहीं हैं।
तो इसलिए मैं तीनों चीज़ें साथ में ही डाल दी थी। और सब्जी को उतार के मैंने साइड में रख दी थी, क्योंकि एक तरफ मैं रोटी भी बना लूँगी। दूसरी एक सब्जी को मैं अच्छे से चला के और ढक के फिर से पकने रख दूँगी, क्योंकि पका के थोड़ा सा मतलब पकने के लिए ढकूँगी। और एक तरफ मैं रोटी बना लूँगी। आटा मैंने लगा के रख दी थी, तो देखिए अब रोटी बेल लूँगी मैं। दोनों बच्चों को मैं दो दो रोटी रख दूँगी टिफ़िन में, और एक एक रोटी घर पे ही खिला दूँगी उन्हें, क्योंकि बच्चे खा के जाते नहीं हैं मेरे बहुत मुश्किल से। अभी टाइम उनका थोड़ा चेंज हो गया ना। जब वो आरबी स्कूल में जाते थे तो सुबह समय जाते थे 7 बजे। अभी यहाँ पर तो 9:30 बजे तक जाते हैं बच्चे स्कूल, तो थोड़ा खा ही लेते हैं। नहीं तो उधर सुबह जल्दी जाते थे करके बच्चे खाना नहीं खाते थे। तो रोटी बना लेती हूँ मैं फटाफट। तो फ्रेंड, जो कोई भी अभी मेरे चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। तो अभी तक तो आप लोग ने, जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं, उन्होंने तो मुझे लाइक कर ही दिए होंगे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे मुझे पढ़ के बहुत खुशी मिलती है और उसका आंसर देने में मज़ा आता है। तो गाइस देखिए, मैंने ना रोटी बना ली थी और बटर पेपर में बच्चों की रोटी मतलब रख दी थी, पैक कर दी थी। ठंडी करके रोटी रखी थी, क्योंकि गरम रोटी हम रखते हैं ना टिफ़िन में तो रोटी थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, बच्चे खाते नहीं हैं। तो देखिए, बच्चों का ना मैंने ये स्टील वाला टिफ़िन इस बार ली हूँ। बच्चों के मेरे इतने टिफ़िन हो गए ना फ्रेंड, क्या बताऊँ कि मतलब जब भी स्कूल नया लगता है ना तो उन लोग को बस टिफ़िन, हमको नई बोतल, नई टिफ़िन, नया बैग, हमेशा मतलब उनको नया ही चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड तो थे साथ में ना इस बार, तो फिर उन्होंने सब कुछ ले दिए थे, टिफ़िन भी ले दिए थे, बॉटल भी, बैग भी सब ले दिए थे। तो देखिए, अभी मैंने बच्चों की टिफ़िन पैक कर दी हूँ और बॉटल में पानी भर दी हूँ। बेटा मेरा खुद ही से तैयार हो रहा था, कपड़े पहन लिया था, और बेटी भी मतलब तैयार हो रही थी। तो वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे पानी नहा के आती हूँ। तो बेटी, मैंने बोली अभी गर्म पानी नहीं है, कर देती हूँ। नहीं, मैं ठंडा नहा लूँगी बोले। नहीं, फिर मैंने उसको थोड़ा गर्म, हल्का सा गर्म पानी करके दी, और बेटी मेरी खुद ही नहा लेती है। कभी कभी मैं नहलाती हूँ, जिस दिन मतलब मुझे लगता कि नहीं अभी टाइम बचा है तो मैं नहला देती हूँ। बच्चों के स्कूल बैग भर दूंगी, क्योंकि ट्यूशन भी जाते हैं ना बच्चे, तो बैग इनका, ट्यूशन की नोटबुक वगैरह भी थी तो उनको निकाल के फिर स्कूल के बुकें रखूँगी अब मैं। तो देख लेती हूँ बच्चों के बैग में पहले कि मतलब बच्चे ने क्या रखा है क्या नहीं रखे स्कूल के बैग में। पेंसिल, रबर, शॉर्पनर जो भी है सब कुछ चेक कर लेती हूँ एक बार। बेटा मेरा देखिए, सुबह के समय उठता है ना तो बहुत आलसी करता है, और बोलती हूँ ना जल्दी जल्दी कर लो, तो वो जब तक टाइम नहीं होता है ना तब तक वो इसी तरह बैठा रहता है। बच्चों के दोनों की टिफ़िन रख रही थी मैं, तो दोनों की ना, मुझे ना बच्चों की टिफ़िन रखते समय ना दोनों का चेक करना पड़ता है कि किसकी बोतल है और किसके टिफ़िन है। दोनों के ना क्या है ना, बच्चे हमारे, जब मैंने पिछले बार टिफ़िन ली थी तो दोनों का सेम टिफ़िन था, पर दोनों फिर भी लड़ते थे कि नहीं ये मेरा टिफ़िन है, वो बोलता था ये मेरा टिफ़िन है। तो इसी कारण इस बार हमने क्या करे, दोनों बोतल में और टिफ़िन में ना बच्चों के नाम लिखवा दिए, ताकि ये दोनों लड़े ना। तो अभी दोनों के मैं नाम पढ़ के ही दोनों के बैग में टिफ़िन और बोतल रखती हूँ। तो देखिए, आराध्या भी नहा के आ गई है, ड्रेस पहन ली है, और धनिष को मैं बेल्ट लगा रही थी। पता नहीं इसका, बच्चे का, मेरे बेटे का बेल्ट हमेशा रोज़ ढीला करती हूँ, फिर टाइट कर लेता है ये, शायद रोज़ टाइट हो जाता है। फिर उसको मैंने बेल्ट लगा दी थी, और आराध्या को देखिए मस्ती चाहिए बोल रही थी, छठ पूजा का सॉन्ग बजा रही थी मैं, क्योंकि मुझे ना छठ पूजा की जो वो सॉन्ग होते हैं ना, म्यूज़िक वगैरह गाने मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ना 2-3 दिन हो गए छठ पूजा के ही गाने सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आराध्या बस वही छठ पूजा का गाना सुन के और नाच रही थी। बहुत अच्छी है, उसको जो भी गाना, कोई भी गाना हो जाए, बस वो उसी सॉन्ग में नाचने लगती है। और मेरी बेटी को ना नाचना बहुत पसंद, मतलब बहुत अच्छे से डांस करती है। और उसके बाद ना फिर बच्चों के ऑटो आ गया था सॉरी, बच्चों का ना ऑटो आज थोड़ा लेट हो गया था, भैया बहुत मतलब थोड़े लेट हो गए थे, और हमें भी ना
तीसरी मंजिल में ऊपर रहते ना तो उतरने में भी टाइम लगता है। तो देखिए बच्चे, तो मैं आ रही थी पीछे पीछे और धनिष भी जा रहा है। तो तीसरी मंजिल से हम लोग ऊपर आते हैं तब तक तो ऐसा लगता है कि 5 मिनट तो हमें उतरने में ही लग जाता है। बच्ची बेटी मेरी जाके ऑटो पे पहले ही बैठ गई थी, बेटा मेरे साथ में ही आ रहा था क्योंकि मैं बैग लेकर आ रही थी ना करके। भैया बोल रहे थे जल्दी आ जाओ क्योंकि ऑटो मतलब आज लेट हो गए वैसे भी। तो आराध्या को मैंने बैग दे दी, वो ऑटो के अंदर ही बैठ गई थी और बेटा भी मेरा बैठ जाएगा उसमें। पहले ना आराध्या बहुत किचकिच करती थी स्कूल जाने से, पर अभी उसका भाई भी साथ में जाता है ना तो बहुत अच्छे से मेरी बेटी चली जाती है। तो चलिए अब बच्चों को कर देती हूँ विदा। बच्चे अब चले गए हैं स्कूल, अब आएंगे वो, छुट्टी होगी तभी आएंगे। अब चलती हूँ मैं घर, गेट लगा देती हूँ। तो देखिए यहीं से हमारा मतलब ऊपर जाने की सीढ़ी है, तो यहीं से हम लोग जाते हैं। साइड में है मकान मालिक का घर भी, मतलब साइड में रूम है उनका और साइड में सीढ़ी है। तो हम लोग ये हमारे दूसरी मंजिल में भी उनकी कोई रिलेशन के रहते हैं, शायद उनके भाई वगैरह रहते हैं, और ऊपर में हम 2 किराएदार रहते हैं। तो देखिए अभी मैं ऊपर आ गई थी। इतनी भागम भाग होती है ना मेरी सुबह के समय, बच्चों को स्कूल के समय जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन रेडी करना और ख़ुद को भी मतलब थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत वो हो जाता है। तो सुबह अगर हम थोड़ा जल्दी उठ जाए ना तो सारे काम भी हमें इजी लगने लगते हैं और आसान भी लगते हैं। तो देखिए मैंने ना अपने लिए चाय बना ली थी और थोड़ी सी मैंने भी आलू भुजिया और रोटी ले ली थी, क्योंकि आज नाश्ते में बस मैं इतना ही लूँगी, आलू भुजिया रोटी और एक ब्रेड और चाय। तो चलती हूँ, अब मैं अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के नाश्ता कर लूँगी। मेरी ना खिड़की, अब मैं ना थोड़ा नाश्ता, पहले सबसे पहले तो मैं चाय पीती हूँ और चाय पीते पीते ना बाहर का नज़ारा देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता मुझे। तो देखिए धूप आने आ रही थी खिड़की से और मेरे जो रूम है ना, दोनों मतलब रूम 2 है और एक किचन है, तो तीनों रूम में मतलब मेरी सुबह सुबह धूप आती है। और धूप मुझे जैसा रूम चाहिए था, मैं मतलब ब्लॉग्स बनाती हूँ तो मुझे ना रूम में थोड़ा उजाला चाहिए रहता है। तो जहाँ मैं बंगाल वाले रूम पे थी सरकारी क्वार्टर में, तो वहाँ ना पीछे में एक पेड़ था, बहुत बड़े पेड़ थे, पेड़ मतलब आम के पेड़ बहुत सारे लगे थे। तो उसके कारण ना हमारे रूम पे धूप नहीं आती थी, नीचे का रूम था मेरा, तो धूप नहीं आती थी तो मेरे वीडियो भी अच्छे एकदम क्लीन नहीं दिखते थे। तो धूप तो छोड़ो, उजाला भी नहीं आता था वहाँ पर, तो इसलिए वीडियो भी क्लीन नहीं दिखता था और कुछ अच्छा नहीं लगता था मुझे। यहाँ पर मैंने इसीलिए ऐसा रूम देखी कि ताकि मुझे वीडियो पर शूट करते समय धूप पे और उजाला आना चाहिए। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर बहुत अच्छे से मेरे वीडियो बन जाते हैं, शूट भी हो जाते हैं और रूम भी अच्छा है और हवा के लिए खिड़की भी बहुत बड़ी बड़ी है। तो मुझे खिड़की भी बड़ी बड़ी चाहिए था कि ताकि गर्मी के दिन भी खिड़की मतलब हवा जो आए तो एकदम अच्छी लगे। तो देखिए मैंने अपने नाश्ता ख़त्म कर ली थी, नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में। सुबह के समय ना सच में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो सुबह मैंने सोची कि पहले नाश्ता कर लूँगी बैठ के, उसके बाद ही काम करूँगी। नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना, काम करने लग जाती हूँ ना फिर नाश्ता करना भूल जाती हूँ। अगर कपड़े धोती हूँ, कपड़े धोने के बाद तो मुझे नहाने को ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहाऊँ, आज थोड़े कपड़े ज़्यादा थे, बेडशीट वगैरह भी ना मैंने दीपावली के समय बिछाई थी तो मैंने फोल्ड करके साइड में रख दी थी। तो सूखा ही बेडशीट रखी थी तो मैंने बोली बाद में धो लूँगी। फिर मैंने देखी कि वो तो बहुत दिनों से दब गया था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने बेडशीट रखी थी करके। और फिर मैं गाँव भी चली गई थी, हमारे ससुराल चली गई थी दीपावली मनाने के लिए, तो इसलिए मुझे, और फिर मैं वहाँ से आई और मुझे याद ही नहीं रहा। फिर उसके बाद फिर से हमारे यहाँ बच्चे का बर्थडे था, देवरानी के बेटे का, तो वहाँ चले गए। फिर वहाँ 1-2 दिन मतलब दीपावली से मेरे को आना जाना लगा रहा 2 दिन तक। तो इसके कारण मुझे याद नहीं रहा कि मुझे बेडशीट वगैरह धोना था। फिर आज देखिए तो मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तब मैंने सोची नहीं यार ये बेडशीट मैंने धोई नहीं थी, इसे धोना है।
इन्हें निकाल ली थी दोनों बेडशीट को, और इसे भी अच्छे से धो ली थी मैंने। और सारे कपड़े को अच्छे से मैंने निचोड़ूंगी पानी में। तो देखिए अभी ना ठंडी के दिन ना जल्दी सूखते भी नहीं है वैसे कपड़े, तो हम तो छत में डालते हैं तो थोड़ी हवा बहुत तेज़ आती है ना, तो जल्दी सूखते तो नहीं है। अगर सुबह जल्दी धो के डालती हूँ तो कपड़े सूख जाते हैं, और थोड़ा लेट डालो 2-3 बजे के बाद तो नहीं सूखते। तो देखिए मैंने कपड़े सारे एक बकेट धो ली थी। बकेट बहुत भारी था, धीरे धीरे मैं सीढ़ी पे रखते जा रही थी और रखते रखते चढ़ रही थी। बेटी मेरी आ गई थी स्कूल से, तो वही वीडियो शूट कर रही थी मेरा। तो देखिए चलिए अब मैं छत पे आ गई हूँ। छत में सच में आज फ्रेंड बहुत तेज़ धूप थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी धूप। तो देखिए अभी मेरे फेस को देख के लग ही रहा होगा कि धूप कितनी तेज़ है आज। कपड़े मैंने डाल ली थी, तो देखिए दोनों बेडशीट को इधर साइड डाल दी थी मैंने, और कपड़े बच्चों के सारे इधर डाल दी थी। बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी और घर के डेली के जो कपड़े थे उनको था। तो देखिए आज ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी छत पे, और हवा जब तेज़ चलती है ना तो ठंडी भी लगती है हल्की सी। तो मैंने ना आज बाल भी धोई थी ना, तो बालों को भी थोड़ा सुखा लूँगी, क्योंकि जब तक मेरे बाल सूखते नहीं ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। आराध्या खेल रही थी मेरे साथ में ही। तो छत में जब भी मैं अगर जहाँ जाती हूँ आपको पता है कि आराध्या मेरे साथ ही आपको मिलेगी ज़्यादा। तो मैं छत पे जा रही थी तो बोलती है मम्मा मैं भी चलूँगी, तो वो भी उसे भी लेकर आ गई थी साथ में। तो देखिए कितना प्यार आ रहा है उससे मेरे ऊपर। अभी ना बच्चों के पापा चले गए ना ड्यूटी, तो तब से बच्चे ना बहुत मतलब मेरे सिवा किसी और को मतलब इतना प्यार नहीं लगता उनको। बस ऐसा लगता है कि मम्मा ही बस है, तो मम्मा हमारा मतलब पता नहीं क्या सोचते बच्चे। तो देखिए बच्चे ना बहुत ज़्यादा मेरे से अभी अकेले में है ना, तो अगर पापा रहते हैं ना तो मेरे से इतना क्लोज नहीं रहते। ज़्यादातर बच्चे पापा से ही रहते हैं मेरे, पर अभी पापा ड्यूटी चले गए हैं तो बच्चे मेरे से ही ज़्यादा पास करीब आ गए। तो देखिए मैं ना छत से आ गई थी कपड़े डालने के बाद, और फिर मैं भगवान जी की पूजा कर लूँगी। मैं और आराध्या बैठ गए थे पूजा करने के लिए, और बोलते हैं ना बच्चे वही सीखते हैं जैसे मम्मी पापा करते हैं। तो मैं जब भी पूजा करती हूँ ना तो आराध्या खुद ही अपनी मर्जी से आ जाती है कि मम्मा मैं भी आपके साथ पूजा करूँगी। तो मैं साफ़ सफाई कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन से पूजा नहीं करी थी। हमारे इधर ना एमपी में जब टाइम होता है तो हम लोग मतलब 2-4 दिन तो पूजा छोड़ो 7 दिन तक हम पूजा नहीं करते, 6-7 दिन। तो मेरे 6-7 दिन हो गए थे तो मैंने बिल्कुल पूजा नहीं करी थी दीपावली के बाद से। उसके बाद देखिए मैंने जो फूल वगैरह उस दिन दीपावली के दिन भगवान जी को चढ़ाए थे और लक्ष्मी जी को माला चढ़ाई थी, तो वो फूल सूख गए थे। उन्हें सबको निकाल के यहाँ से क्लीन कर ली थी मैंने मंदिर से, तो मैंने साफ़ कर ली हूँ। अब दिया जला दूंगी मैं, तो दिए में मैंने तेल डाल दी थी। हमारे एमपी में ना जब टाइम होता है ना तो हम 6-7 दिन पूजा भी नहीं करते हैं और किचन में खाना भी नहीं बनाते, और ना हम लोग मतलब कहीं जाते हैं। बस एक जगह बैठे रहते हैं और बस खाना पीना हमारा अलग होता है, मतलब हमको अलग से देते हैं, मतलब घर पे कोई बड़े होते हैं या कोई होते हैं वो बना के देते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारे एमपी के रूल्स है, और लेडीज़ के साथ मतलब इसी तरह से होता है। तो चलिए जैसे रूल्स है वैसे निभाते हैं हम लोग भी। अब मैंने भगवान जी की पूजा कर ली थी, दिया लगा दी थी, और मुन्ना श्री कृष्ण गोविंद गा रही थी भगवान जी से। तो बच्चे ना हमेशा मैं उनको बोलती हूँ जब भी पूजा करते हैं हम तो ऐसे भगवान जी को मंत्र गाते हैं और पूजा करते हैं। तो घंटी में बजा रही थी तो बेटी भी मेरी मंत्र गाते जा रही थी और मैं घंटी बजा रही थी। तो हम दोनों माँ बेटी इसी तरह से पूजा कर लिए थे। और ये है मेरे राधा कृष्ण जी की पूजा हम लोग ने कर ली थी। पूजा हमारी हो चुकी है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट।
आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है और उसका आंसर देने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, अब मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग्स पर अगले डे नए ब्लॉग्स के साथ। तो चलती हूँ अब मैं।